नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी योद्धाओं की तरफ से रणनीतियों के साथ बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। सब अपने आप को लेकर बहुत कुछ बयान कर रहे हैं तो एक दूसरे पर जमकर निशाने भी साधे जा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी बॉन्ड को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को गैर कानूनी और असंवैधानिक कहा है। उसी की मदद से मौजूदा सत्ताधारी दल ने हजारों करोड़ रुपए अपने अकाउंट में भर लिया है और दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल का बैंक अकाउंट फ्रीज करा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस चुनावी चंदा बॉन्ड को इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा, उस स्कीम के तहत मौजूदा सत्ताधारी दल ने हजारों करोड़ रुपए से ज्यादा अपने अकाउंट में भर लिया है और दूसरी तरफ साजिश, सुप्रीम कोर्ट ने जिस चुनावी चंदा बॉन्ड को इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा, उस स्कीम के तहत मौजूदा सत्ताधारी दल ने लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के बाद बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी वार और तेज होता जा रहा है। कांग्रेस ने गुरुवार को आरोप लगाया कि उनका अकाउंट फ्रीज करा दिया गया है, उनके पास पोस्टर छपवाने तक के पैसे नहीं। बीजेपी ने अब कांग्रेस के आरोपों पर जवाब दिया है, पलटवार किया है। अगर राहुल गांधी, सोनिया जी और खड़गे जी के सामूहिक प्रेस को एक शब्द में कहा जाए तो हार की हताशा में बहाना ढूंढा गया है। आने वाले लोकसभा चुनाव में हार की हताशा में एक बहाना ढूंढा गया है, लेकिन उसमें कांग्रेस पार्टी का अकाउंट अगर फ्रीज किया गया है तो देश का अकाउंट फ्रीज किया गया है। अगर राहुल गांधी, सोनिया जी और खड़गे जी के सामूहिक प्रेस को एक शब्द में कहा जाए तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सत्ताधारी पार्टी पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट फ्रीज हैं। किसी कोर्ट ने, चुनाव आयोग ने कुछ नहीं कहा, यहां कोई लोकतंत्र नहीं है। एक महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। आप सोचिए, आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, होता क्या है? एकदम खत्म हो जाता है। अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है। एक महीने पहले ये हुआ और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने चूं तक नहीं कहा। एक महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। वहीं इलेक्टोरल बॉन्ड पर बात करते हुए बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा कि 55% सांसद बीजेपी के हैं, 9% कांग्रेस के हैं, 11% सांसद डीएमके के हैं, टीएमसी के 4% सांसद हैं। बीजेपी को 6000 करोड़ रुपए बॉन्ड के रूप में मिले हैं तो वहीं टीएमसी को 1400 करोड़ रुपए मिले हैं। जहां तक बैंक अकाउंट फ्रीजिंग का सवाल है, यदि आप हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से कोट अनकोट आप डिफॉल्टर हैं तो यू विल बी ट्रीटेड एज अ डिफॉल्टर। ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है गांधी परिवार की, हम डिफॉल्ट भी करेंगे और डिफॉल्ट करने के पश्चात हमें इस देश के कानून के प्रावधानों को पालन करने से राहत दिया जाएगा। The era of this kind of entitlement is over under Prime Minister नरेंद्र मोदी। ये era नहीं है अब, चाहे आप गांधी परिवार के ही क्यों ना हो सकते। जहां तक लखनऊ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी पर बीजेपी की तरफ से चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाने पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि राहुल गांधी को हिंदू धर्म और सनातन धर्म का कोई ज्ञान नहीं है। हम माननीय आयोग से निवेदन करते हैं कि इस तरह की टिप्पणियों का संज्ञान लें और कार्रवाई करें। बिल्कुल, चुनाव आयोग को शिकायत जानी चाहिए। पार्टी ने शिकायत दर्ज कराई है। राहुल गांधी जी, जिनको कोई ज्ञान नहीं है, कोई विवेक नहीं है,
सनातन के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में, भारत की संस्कृति और परंपराओं के बारे में कोई पता नहीं उनको है। उनका साथी किसी ने कुछ कान में कह दिया, वही रट लगाए रहते हैं। हम लोग भी माननीय आयोग से हम लोग भी निवेदन करते हैं कि इस तरह की टिप्पणियों का आयोग संज्ञान ले। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के लोगों ने चंदा वसूल लिया है, इसलिए विपक्षी पार्टियों के अकाउंट सीज किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दूसरे दलों को चंदा मिला है, जबकि भाजपा ने वसूला है। भाजपा ने तो वैक्सीन बनाने वालों से भी चंदा वसूला है। जनता पार्टी का मुकाबला हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो ये जो अकाउंट सीज हो रहे हैं वो इसलिए सीज हो रहे हैं क्योंकि चंदा चोरी में सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी है। चंदा भी एक अच्छा शब्द है, लेकिन वो तो वसूली है, वसूली में सबसे आगे है। भारतीय जनता पार्टी ने जो वसूली की है चंदा के नाम पर, वो सबने जान ली और सबने वो आंकड़े देख लिए। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि एक कंपनी 1000 करोड़ रुपए दे, कोई कंपनी 500 करोड़ रुपए दे, कोई कंपनी 400 करोड़ रुपए दे? और जिस तरह की स्टोरीज उसके पीछे आ रही हैं, ईडी में इनकम टैक्स पहुंची, कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि 1600 करोड़ रुपए कहां से है, इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। एसबीआई जवाब देगी तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि कितने महापाप हुए। पप्पू यादव अभी हाल ही में अपनी पार्टी के साथ कांग्रेस में शामिल हुए और उनकी पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया। बिहार के बड़े नेताओं में से माने जाते पप्पू यादव, और अब एक बार फिर से वो कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी को घेर रहे हैं। सूप बाजे तो बाजे, चलनियो बाजे। शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकना, सारे कुकर्म भैया। इनके तो 1600 करोड़ रुपया कहां से आए, कौन दिए, अब जांच कर देख ही रहा है, सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। सूप बाजे तो बाजे, चलनियो बाजे। शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकना, सारे कुकर्म। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा चुनाव को लेकर बयान दिया और कहा कि हम जनता के आशीर्वाद से राजस्थान की 25 सीटें जीतेंगे। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर विश्वास करके भाजपा में शामिल जो लोग हो रहे हैं, हम उन सभी का स्वागत करते हैं और इस बार फिर से विपक्ष को कुछ नहीं मिलने वाला। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है। संगठन ने ये तय किया है कि हम राजस्थान की 25 सीटें जीतेंगे जनता के आशीर्वाद से, और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता आशीर्वाद देगी। सर 250 से ज्यादा 2500 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं कांग्रेस छोड़ के भाजपा में, लेकिन कांग्रेस युक्त भाजपा को कांग्रेस युक्त नहीं हो चुकी है। जो नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, सभी कार्यकर्ताओं का हम स्वागत है। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता राज्य की 29 सीटों में से किसी पर भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एक नेता ने पदयात्रा तो की, लेकिन वो जहां जहां गए वहां उनकी पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस छोड़ी। अभी से कांग्रेस की हालत है, 29 लोकसभा सीट है, लेकिन 29 लोकसभा सीट में अभी कांग्रेस से बड़े नेता कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं। एक भी नामी गिरामी आदमी कांग्रेस का मैदान में नहीं आ रहा। हम तो कह रहे भैया आओ, आप ही ने तो यहाँ आपके नेता ने पदयात्रा चालू करी और लोग कह रहे हो पदयात्रा नहीं, कांग्रेस छोड़ा यात्रा थी, जहां जहां घूमे वहां कांग्रेस छोड़ के चले गए लोग। अभी से कांग्रेस की हालत है, 29 लोकसभा सीट है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जिस तरह से कांग्रेस ने किसान, जवान और राजस्थान को धोखा दिया है, आने वाले चुनाव में दूसरी बार जनता कांग्रेस को सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि हम राजस्थान की 25 सीटों पर बहुमत के साथ जीतने वाले हैं। कि जिस तरह से कांग्रेस ने
किसान और जवान से लेकर के सबको राजस्थान को धोखा दिया है। आने वाले चुनाव में दूसरी बार कांग्रेस को जनता सबक सिखाएगी। हम राजस्थान की 25 सीट बहुत बड़े बहुमत के साथ जीतने वाले हैं और देश के अंदर 400 पार जीतने वाले हैं और देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 400 पार के साथ ही बहुत बड़ी सरकार बनने वाली है। कि जिस तरह से कांग्रेस ने किसान और जवान से लेकर के सबको राजस्थान को धोखा दिया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विरोधियों पर निशाना साधा और कहा कि नियत में खोट हो तो नीति सफल नहीं होती। जो परिवार से बाहर नहीं निकल सकता वो कभी भी बड़े मिशन को नहीं जीत सकता। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन परिवारवादियों की जमात का जमघट है। एनडी गठबंधन ही परिवारवादियों का, भ्रष्टाचारियों की एक जमात का जमघट है और वो अपने हिसाब से अपना स्वार्थ को सिद्ध करना चाहता है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़े हृदय के उदार व्यक्ति हैं। वो दिल के अंदर कुछ और दिमाग के अंदर कुछ नहीं, जो भी है राष्ट्र प्रथम के भाव से काम करते हैं और सबका साथ सबका विकास की मानसिकता को लेकर चलते हैं। किसी से द्वेष नहीं, किसी से नफरत नहीं, हर समाज के उत्थान और कल्याण का जिसके मन के अंदर पवित्र भाव है, इसलिए वो सफल है। और जिसके मन के अंदर विकारों से ग्रसित है, इसलिए वो असफल होते हैं। और एनडी गठबंधन पूरी तरह से असफल हो। और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने चुनाव में जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि कोई कहीं भी कांग्रेस में कोई भी ज्वाइन कर ले, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार की सभी 40 सीटों पर हम जीतने वाले हैं। नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी सरकार में शामिल हैं। जब नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हुए तो फिर उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। बिहार के तेज तर्रार नेताओं में से माने जाते हैं सम्राट चौधरी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते नजर आए। देखिए, कोई कहीं ज्वाइन करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार की 40 की 40 सीट जीतने वाले हैं। सर, अशोक महतो ने लालू यादव से मुलाकात कर आशीर्वाद दिया है। कल ही अब लालू जी किसी का शादी करावे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जनता मालिक होती है और जनता जो है नरेंद्र मोदी जी के साथ। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि भाजपा यहां अपनी ए टीम, बी टीम, सी टीम पार्टियों को ताकत देना चाहती है। पीडीपी को तोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि मुझे, मेरी मां को, मेरे भाई को ईडी के पास बुलाया गया, समन भेजे गए और लगातार उन्होंने जम्मू कश्मीर को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उसके बाद जम्मू कश्मीर को जेल बनाया गया। आज अगर अमित शाह साहब जो वोट की पर्ची है उसको भी खत्म करके अपने मंजूर नजर जो इनकी ए टीम, बी टीम, सी टीम पार्टियों को यहाँ ताकत देना चाहते हैं, पीडीपी को खत्म करके जो इन्होंने किया, मतलब कोशिश तो यही है ना कि असली आवाज ना पहुंचे पार्लियामेंट में। आपको मालूम है कि मेरी पार्टी को तोड़ा गया, मुझे मेरी माँ को, मेरे भाई को ईडी के पास बुलाया गया, मेरा पासपोर्ट बंद। उसके बाद जम्मू कश्मीर को जेल बनाया गया। आज अगर अमित शाह साहब जो वोट की पर्ची है। लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं सभी पार्टियों की तरफ से। मुंबई में शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में सिर्फ 4 पार्टियों का दबदबा है। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र के भिवंडी निर्वाचन क्षेत्र से एनसीपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां चुनाव लड़ना चाहती हैं। सीटों के बंटवारे को लेकर पार्टियों के बीच चर्चा चल रही है। वाली एक सीट है। अब कांग्रेस को लगता है कि उनकी परंपरागत सीट है। हमको लगता है कि अगर ये सीट शिवसेना लड़ेगी तो इस बार जीत जाएंगे, क्योंकि 10 साल से वहां बीजेपी जीत रही है। कोल्हापुर की सीट है जो सिटिंग सीट है हमारी, वहां सबने मिलकर तय किया कि अगर छत्रपति शाहू महाराज जी वहां लड़ना चाहते हैं तो उनके लिए, अगर कांग्रेस से लड़ना चाहते हैं या राष्ट्रवादी कांग्रेस से लड़ना चाहते हैं या शिवसेना से लड़ना चाहते हैं, तो हम वो सीट सांगली वाली एक सीट है। और दिल्ली के मंत्री आतिशी ने ईडी की कार्रवाई को लेकर फिर बयान दिया और कहा कि यह साफ है कि ईडी एक स्वतंत्र जांच एजेंसी नहीं है, बल्कि भाजपा का एक राजनीतिक हथियार है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ईडी के समन्स के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट गए। नो कोअर्सिव एक्शन की अपील लेके वो हाईकोर्ट गए। वो चाहते हैं कि वो ईडी की इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करें, ईडी के साथ कोऑपरेट करें, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि ईडी अब एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। वो कोई जांच नहीं करना चाहती है। वो भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक हथियार है और ईडी अरविंद केजरीवाल जी को बुला के उनको गिरफ्तार करना चाहती है। अगर ईडी का इरादा साफ है, वो सिर्फ जांच चाहती है, तो वो कोर्ट में खड़े होकर कहे कि हम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करेंगे। कल जब हम हाईकोर्ट गए तो ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी की अपील का पुरजोर। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने सीएम केजरीवाल पर निशाना साधा और कहा कि किस बात का डर है, सच क्यों छिपा रहे हैं, सच बताना चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आपको बता दें कि लगातार ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को समन भेजे गए। अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन आने पर यह कहा कि ये सिर्फ राजनीतिक द्वेष की वजह से भेजे जा रहे हैं, प्रचार से रोकने की कोशिश की जा रही है। किस बात का डर है, क्यों भयग्रस्त हैं, सच क्यों छुपा रही है। न्यायालय के सामने, इंस्टीट्यूशंस के सामने सच बताना चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके, पता लगे कहां से पैसा आया, कौन लेके आया, कहां लेके गया, किसके लिए आया, कौन अटैची हो रहा था। देश जानना चाहता है, सच छुपाना नहीं। आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं, सच बताना चाहिए। किस बात का डर है, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस सपने देखती है और जब भी कांग्रेस सत्ता में आई है तभी भ्रष्टाचार बढ़ा है। नायब सैनी लगातार हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों का दौरा भी कर रहे हैं और हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर जीतने का दावा कर रहे हैं। देखिए, ये बात उन्होंने पिछले 2019 में भी बोली थी, ये बात उन्होंने 2014 के चुनाव में भी बोली थी। सपने देखते हैं, परंतु जब भी ये सत्ता के अंदर आए हैं, भ्रष्टाचार बड़ी गति से बढ़ा है, लोगों को लाइन में खड़ा होना पड़ा है, लोगों को प्रताड़ित होना पड़ा है, परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, विकास बड़ी गति से बढ़ा है। देखिए, ये बात उन्होंने पिछले 2019 में भी बोली थी, ये बात उन्होंने 2014 के चुनाव में भी बोली थी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साधा और कहा कि विपक्ष के पास न कार्यकर्ता है और न नेता है। सीएम सैनी ने कहा कि घमंडिया गठबंधन इकट्ठा हुआ है, एक दूसरे को गाली देते हैं, गले भी लगाते हैं, ये दोहरे चरित्र के लोग हैं। विपक्ष को ही दिक्कत हो रही है कैंडिडेट की, बीजेपी में कैंडिडेट की कमी नहीं है। बीजेपी तो चूज करती है किसको देंगे किसको नहीं देंगे, परंतु कार्यकर्ता ही यहां सबसे बड़ी पूंजी है। विपक्ष के पास तो ना कार्यकर्ता है ना नेता है। इस प्रकार का घमंडिया गठबंधन, वो इकट्ठे हुए हैं, एक दूसरे को गाली भी देते हैं, गले भी लगाते हैं। विपक्ष को ही दिक्कत हो रही है कैंडिडेट की। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी, फरीदाबाद लोकसभा सीट से प्रत्याशी और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि जनता में जो उत्साह और जोश है उससे समझ में आ चुका है और यह तय हो चुका है कि अब की बार तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। जिस तरह का लोगों में जोश और उत्साह है, तो तय है कि तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और फरीदाबाद लोकसभा से पहले से ज्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। नया मंत्रिमंडल में नए मुख्यमंत्री जी आए हैं और एक बीजेपी की अब अकेले की सरकार है, पहले साझे की सरकार थी, तो हर क्षेत्र को और हर जाति को प्रतिनिधित्व दिया जाए, उसकी कोशिश हुई है कि कोई भी क्षेत्र, कोई भी जाति सरकार में प्रतिनिधित्व से अछूती ना रहे, सबको सरकार में हिस्सेदारी देने का प्रयास किया गया। जिस तरह का लोगों में जोश और उत्साह है, तो तय है कि तीसरी बार भी
राज्यसभा सांसद सुभाष वराला ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी और उन्होंने अब तक अपने उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारे। देखिए, इंडिया गठबंधन तो अभी मेरे कहने की बात नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूं, हताश, निराश, दिशाहीन वो गठबंधन है। केवल और केवल एक अच्छी सरकार, मजबूत और निर्णायक सरकार, गरीब कल्याण की, किसान कल्याण की, युवा और महिला के कल्याण की जो सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चली है, उसके विरोध करने के अलावा कोई एजेंडा विपक्ष के पास नहीं है। एक ईमानदार सरकार, पारदर्शी सरकार जो मोदी जी के नेतृत्व में चलती हुई देश को आगे बढ़ा रही है, केवल इसका विरोध कर रहे हैं। कोई एजेंडा इसके अलावा विपक्ष का नहीं है। देखिए, इंडिया गठबंधन तो अभी मेरे कहने की बात नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूं, हताश, निराश, दिशाहीन वो गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी की महिला प्रदेश अध्यक्ष उषा प्रियदर्शनी अंबाला पहुंची, जहां उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की चर्चा की। इस दौरान प्रियदर्शनी ने राहुल गांधी के शक्ति से लड़ने वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि उन्होंने महिला शक्ति को ललकारा है, महिलाएं उन्हें चुनाव में इसका जवाब देंगी। राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया है कि मैं शक्ति से लड़ूंगा। देखिए, भारत माता से लड़ने का ऐलान किया है, दुर्गा माँ से लड़ने का ऐलान किया है, भारत की नारी के साथ लड़ने का ऐलान किया है। तो मैं राहुल गांधी जी को ये बता देती हूँ कि एक तरफ तो आप शक्ति के साथ लड़ने की बात करते हैं, लेकिन वही महापुरुष, देश का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी नारी शक्ति की उपासना करने के लिए बात करते हैं। राहुल गांधी सिरसा से बीजेपी के उम्मीदवार अशोक तंवर ने कहा कि हरियाणा की सभी 10 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों की ही जीत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए 400 का आंकड़ा पार करेगा। अशोक तंवर अभी कुछ दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे और अब बीजेपी ने उनको सिरसा से चुनाव के मैदान में उतारा है। सिरसा से अशोक तंवर पहले भी सांसद रह चुके हैं। पहले वो कांग्रेस के टिकट पर जीतकर आए थे। सुनीता दुग्गल जो सिरसा से मौजूदा सांसद थी, उनकी टिकट काटकर अशोक तंवर को दी है। आप देख ही रहे हैं लगातार कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को भी पूरे देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में और यहाँ सिरसा के अंदर भी एक जबरदस्त उत्साह और बहुत ज़बरदस्त लोगों का रिस्पांस है। और मुझे पूरा यकीन है कि ये जब 25 तारीख को वोट पड़ेंगी, 25 मई को, तो सिरसा नया रिकॉर्ड कायम करेगा। आप देख ही रहे हैं लगातार। चंपावत और लोहाघाट के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ हुए मिलन और संवाद कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज पूरी दुनिया देख रही है कि भारत किस तेजी से दुनिया के मानचित्र पर अपना स्थान बना रहा है। आज दुनिया के अंदर कोई भी घटना होती है तो लोग भारत के रुख का इंतजार करते हैं। भारत का रुख क्या होने वाला है, उससे दुनिया का रुख आगे बढ़ता है। लिए गए आज पूरी दुनिया देख रही है कि भारत किस तेजी से आज दुनिया के मानचित्र में अपना स्थान बना रहा है। आज दुनिया के अंदर कोई घटना होती है तो लोग भारत के रुख का इंतजार करते हैं कि भारत का रुख क्या होने वाला है, उससे दुनिया का रुख आगे बढ़ता है। ऐसा भारत बनाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। मैं लिए गए हैं आज पूरी दुनिया देख रही है कि भारत किस तेजी से आज दुनिया के मानचित्र में अपना स्थान बना रहा है। कांग्रेस के बागी विधायकों को लेकर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्होंने बीजेपी का साथ दिया है, उनके लिए हम आने वाले समय में विचार करेंगे। बागी विधायक बीजेपी में शामिल होते हैं तो हमारा नेतृत्व इस पर बात कर रहा है। से उनको भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट देने के आरोप के साथ और खासतौर से विधानसभा में बजट सत्र में व्हिप जारी करने पर उसका उल्लंघन के चलते जो उन्होंने नोटिस जारी करके उनको निलंबित किया है। निलंबित नहीं, उनको एक्सपेल किया, उनकी सदस्यता समाप्त की है चुनावों से पहले। जो और स्वाभाविक रूप से जिन लोगों ने हमारी पार्टी के लिए साथ दिया है उनके बारे में निश्चित रूप से हम अच्छा विचार करेंगे आने वाले समय में।
और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उस बारे में पार्टी का केंद्र का हमारा नेतृत्व तय कर रहा है निर्णय। और उसके बाद जहां तक चुनाव की बात है, चुनाव में आगे बात। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें अभी तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। नमस्कार।